तो मूवी की शुरुआत होती है जैक से, जो कि रेसिंग गेम में बहुत तगड़ा प्लेयर था। यहाँ तक कि उसके पास काफी सारी ट्रॉफीज भी थी, जिसके कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वो एक स्ट्रीट रेसिंग में हिस्सा लेने पहुंच गया, जबकि वो ये भूल गया कि भाई गेम और रियलिटी में फर्क होता है। यहाँ तक कि उसने हेलमेट भी ऐसा पहन लिया जिसमें रात के टाइम बाहर का कुछ नहीं दिखता, जिसकी वजह से ही उसकी रेस शुरू होने से पहले ही एक एक्सीडेंट के साथ खत्म हुई। इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग नेज़हा। खैर अब इस एक्सीडेंट से जैक समझ गया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, इसलिए उसने अपनी तशरीफ वापस गेमिंग चेयर पर ही टिका ली। लेकिन क्या उससे सच में नहीं हो पाएगा? आओ देखते हैं दूसरी तरफ। जहां शहर में एक टूर्नामेंट शुरू हुआ तो यहाँ लायन टीम का एक प्रो रेसर जेफरी अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचा, लेकिन तभी यहाँ वॉल्स टीम का जेटसन आया, जो मीडिया के सामने जेफरी का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि जेफरी को एक पैड बनाने वाली कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, और पैड वो क्रिकेट वाला नहीं बल्कि पैडमैन वाला पैड। ये जानकर जेफरी भी चौंक गया कि आखिर ये कब हुआ। तब हमें पता चला कि असल में लायन टीम को स्पॉन्सर मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, इसलिए टीम मैनेजर शैन को जिस कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिली उसने ले ली, ताकि लायन टीम रेसिंग टूर्नामेंट में सरवाइव कर सके। यहाँ लायन टीम की दूसरी रेसर लिली भी थी, जो कि एक गो कार्ट चैंपियनशिप विनर रह चुकी थी। खैर अब इनकी तगड़ी रेस स्टार्ट हुई, जहाँ लिली, जिसने 7वीं रैंक से शुरू किया, वो बड़े आराम से जेफरी के पास पहुंच गई, जो कि 3री रैंक पर था। उसी वक्त दूसरी टीम का जेटसन और उसका पार्टनर 1st एंड 2nd रैंक पर थे, क्योंकि उन्हें पिछले मैच में काफी अच्छी रैंकिंग मिली थी। अब रेस के बीच ही जैसे ही जेफरी जेटसन से आगे निकलता कि तभी उसकी कार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से वो लिली से भी पीछे हो गया। तब लिली ने डिसाइड किया कि वो खुद जेटसन से आगे निकल जाएगी, जिसके लिए उसने जेफरी के ऑर्डर्स को फॉलो करना भी बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो जेटसन को ओवरटेक करती कि तभी उसकी कार ओवर स्पीड की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से लिली भीगी बिल्ली बन गई। अब तुरंत उसे हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उसके हाथ को देखकर हम समझ गए कि अभी तो वो रेसिंग बिल्कुल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से लायन टीम को एक रेसर की कमी हो गई। तब जेफरी बोला कि कोई नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन शैन ने बताया कि अगर लिली नहीं आई तो फिर इनके पास अभी कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, क्योंकि वो पैड वाले स्पॉन्सर भी लिली की वजह से ही आए थे। इसलिए इन्हें कैसे भी करके एक रेसर चाहिए होगा, ताकि स्पॉन्सर किसी और पर भी अपना विश्वास दिखा सके। तब लिली ने अपनी जगह अपने स्कूल के दोस्त जैक का नाम लिया, क्योंकि जैक ने अपनी प्रोफाइल में F1 रेसिंग गेम चैंपियन लिखा हुआ था, और खुद F1 कंपनीज ऐसे गेमर्स के लिए रेसिंग इवेंट रखती थी, क्योंकि क्या पता इन गेमर्स में से ही कोई हैवी ड्राइवर निकलकर सामने आए। इसलिए तभी लिली ने जैक को मैसेज किया, जिस मैसेज को जैक ने इग्नोर किया, क्योंकि भले ही वो लिली को मन ही मन पसंद करता हो, लेकिन वो ये नहीं बता सकता था कि असल में उसने कोई F1 रेसिंग गेम नहीं जीती। हालांकि बाकी जीती थी, लेकिन F1 नहीं। तब लिली खुद उसके घर पहुंची ताकि जैक टीम में उसकी जगह ले सके, लेकिन उस बेचारे का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पर तब भी क्योंकि वो लिली को पसंद करता था, इसलिए वो रेसिंग ट्रैक पर अपनी स्किल दिखाने के लिए मान गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी लुप भी हो रही थी कि कहीं लिली के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए, जो कि हो भी रही थी। लेकिन फिर उसने अपने मन को शांत करके अपने राउंड अच्छे से पूरे कर दिए, जिसके तुरंत बाद इन भाई साहब के कुत्ते फेल हो गए, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी रेसिंग नहीं करी थी। अब अगले दिन उसे लायंस की कार दी गई ताकि वो उस कार से भी कुछ दम दिखा सके, लेकिन इस कार से तो वो कोई दम नहीं बल्कि उन सबको ही तारे दिखा देता। तब जेफरी अपनी कार लेकर निकला कि मैं दिखाता हूँ बेटा कैसे चलाई जाती है गाड़ी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने दिल्ली का पोल्यूशन छा गया। असल में जैक को दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी थी,
जिसकी वजह से उसे कभी कभी ब्लर दिखने लगता। लेकिन तब भी उसने ये बात अपनी फैमिली या टीम को नहीं बताई, क्योंकि वो हर हाल में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता था। यहाँ लिली ने जब जैक की वेरिफिकेशन करी तो उसे पता चल गया कि असल में जैक कोई F1 चैंपियन नहीं है, बल्कि उसने तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर ये लिखा हुआ था। इसलिए दोस्तों, किसी की सोशल मीडिया लाइफ को देखकर कभी उसे जज मत करना। अब लिली ने जैक से पूछा कि आखिर तुमने ये क्यों किया। तब जैक ने बता दिया कि हाँ, मैंने F1 रेसिंग इवेंट नहीं जीता, लेकिन मैं दूसरे काफी सारे इवेंट जीता हूँ जिनकी ट्रॉफी मेरे घर पर जंग खा रही है। तब लिली को उस पर तरस आ गया, इसलिए उसने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। अब उसने जैक के स्टैमिना पर ध्यान देना शुरू किया ताकि उसकी गाड़ी 9 सेकंड में खत्म ना हो जाए। साथ ही लिली ने उसे काफी सारी ड्राइविंग टेक्निक भी सिखानी शुरू करी। यहाँ तक कि उसने जैक को अपने गीले और सूखे दोनों ट्रैक पर ड्राइविंग कराई ताकि जैक कंपटीशन में कहीं भी पीछे ना रह जाए। लेकिन अभी उसे उसकी कमियां भी ढूंढनी थी, इसलिए लिली उसे एक गेमिंग बार में लेकर आई, जहां जैक ने जैसे ही गेम खेलनी स्टार्ट करी तभी आसपास के चंगू मंगू उसकी स्किल देखने लगे। तब लिली समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर जैक की कमजोरी क्या है, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर लाई, जहां उसके पास एक लाल रंग की कार थी। तब उसने जैक से अपनी नॉर्मल कार ड्राइव कराई, जो करते हुए जैक काफी नर्वस होने लगा, जिससे लिली समझ गई कि आखिर इसकी कमजोरी क्या है, और वो कमजोरी हमें आगे पता चलेगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। अब अगले दिन जब जैक का सिलेक्शन मैच शुरू होने वाला था, तभी लिली ने उसे ये एयर प्लग्स दिए ताकि जैक को बाहर का नॉइस ना आए, क्योंकि अक्सर वो शोर की वजह से ही नर्वस हो जाता था। तब वो भी लिली की बात मानकर एयर प्लग्स लगाकर रेस में उतर गया, जहां उसकी पोजीशन सबसे पीछे से स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी रैंकिंग में वो सबसे नीचे था। लेकिन जैसे ही ये रेस स्टार्ट हुई तभी जैक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। ये समझ लो भाई साहब, एकदम साइलेंट किलर। वो एक एक करके सबके आगे जाने लगा, यहाँ तक कि ऑडियंस भी उसे पसंद करने लगी, जिसकी वजह से जैक लास्ट पोजीशन से 3rd पोजीशन पर पहुंच गया, जहां जेफरी जेटसन का पीछा कर रहा था। तब जैक ने जेफरी को ना सुनते हुए अपनी स्पीड बढ़ाकर जेटसन को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके चलते उसने इस रेस में अपनी 1st पोजीशन ले ली। ये देखकर सब लोग पागल हो गए कि हैं, लास्ट बंदा 1st पर आ गया, जिसकी वजह से ही भाई साहब को अवार्ड शो में चमचमाती नैनो नहीं बल्कि टोयोटा मिली, जो कि उनके नए स्पॉन्सर ने ही दी थी। तब जेफरी की भी थोड़ी थोड़ी जलने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि इस रेस में वही फर्स्ट आएगा। अब अगले दिन लिली हाथियों हड्डियों के डॉक्टर के पास गई ताकि वो भी जल्दी से रेस में आ सके, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम 3 महीने तक रेस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से लिली का मूड खराब हो गया। अब ये बात जब जैक को पता चली तो वो अपनी ट्रक का क्रश का मूड बनाने मूड सही करने उसको ड्राइविंग पर ले गया, जहां उसने रास्ते के बीच लिली को अपनी सीट पर बिठाया, ड्राइविंग सीट पर बिठाया, और खुद साइड में बैठकर लिली को गियर डालने लगा ताकि लिली को ड्राइविंग करके अच्छा फील हो सके। अब अगली सुबह तीसरी कार रेसिंग शुरू हुई, जिसमें जेफरी ने शैन को ऑर्डर किया कि तुम गीले टायर्स का जुगाड़ रखना, क्योंकि वो श्योर था कि आज बारिश जरूर होगी, जबकि कमेटी ने बताया था कि आज का दिन काफी सुनहरा रहेगा। लेकिन तब भी इनकी रेसिंग के बीच ही यहाँ बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से काफी सारे रेसर ऑफ द ट्रैक होने लगे। तभी जेफरी ने जैक के साथ मिलकर एक टेक्निक ट्राई करी, जो कि उसे शेन के फादर ने सिखाई थी। तभी लायन टीम जेटसन से भी आगे निकलकर ये रेस जीत गई, जो देखकर ऑडियंस और खुद लायन टीम काफी खुश तो हुई, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि दूसरी तरफ वॉल्व टीम ने ये बात मीडिया में वायरल कर दी कि जैक कोई प्रोफेशनल रेसर नहीं है, जिसकी वजह से ना तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही सेफ्टी सर्टिफिकेट। तब लायन टीम ने ये सफाई दी कि जैक ऑनलाइन रेसिंग चैंपियन है, तो इसलिए जल्दी उसका लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन इस झूठ की वजह से लायन के स्पॉन्सर्स ने उनका साथ छोड़ दिया,
क्योंकि उन्हें ये बात अपने लिए धोखा लगी, जिसकी वजह से ही जेफरी और शैन के बीच भी काफी बहस हो गई। असल में लायन टीम शैन के फादर की थी, जिन्होंने जेफरी को सड़क से उठाकर एक प्रो रेसर बनाया। लेकिन जेफरी ने गुस्से में शैन पर काफी झूठे इल्जाम लगा दिए, जिसकी वजह से शैन अपना इस्तीफा देकर यहाँ से चला गया कि अब खुद संभालो इस टीम को। जिसके बाद जेफरी खुद इस टीम का मैनेजर बन गया और उसने अपनी जगह लिली को दे दी, क्योंकि लिली का हाथ अब रिकवर हो चुका था। इसलिए अब रेस में जेफरी की जगह लिली और जैक उतर गए, जिनकी जोड़ी भी काफी अच्छी जमी, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर वॉल्फ टीम के कुत्ते फेल कर दिए। ये देखकर जेटसन भी समझ गया कि उनका हलवा निकलने वाला है, इसलिए उसने अकेले में आकर लिली को 3 गुना ज्यादा सैलरी ऑफर करी। लेकिन लिली ने उसे मना कर दिया कि मैं कभी लायंस को धोखा नहीं दूंगी। दूसरी तरफ जेफरी को धीरे धीरे समझ आ गया कि शैन बड़ी मुश्किल से इस टीम को संभाल रहा था, क्योंकि सच में लायन टीम के पास टायर रिपेयरिंग तक का फंड नहीं था। तब वो दोबारा शैन से उसकी बोट में मिलने पहुंचा, जो कि उसके फादर ने ही उसे दी थी। जहां पहुंचकर उसने शैन के साथ अपने सारे गिले शिकवे दूर किए, क्योंकि उसे विश्वास था कि शैन ही लायन टीम को सबसे अच्छे से मैनेज कर सकता है, जो कि शैन ने किया भी। उसने दोबारा स्पॉन्सर से बात करी, लेकिन इस बार स्पॉन्सर्स ने ये शर्त रखी कि रेसिंग ट्रैक पर सिर्फ जेफरी और जैक ही उतरेंगे, जिसे सुनकर लिली को गुस्सा आ गया, क्योंकि इस वक्त वो रेसिंग ट्रैक पर अपनी स्किल दिखाना चाहती थी। जो मौका उसे नहीं मिला, तो गुस्से में उसने जेटसन की टीम से हाथ मिला लिया कि अब से मैं तुम्हारी तरफ से रेस में उतरूंगी। और जब ये न्यूज़ जैक ने देखी, तो वो जल्दी से लिली से मिलने पहुंचा, लेकिन लिली ने उसे कुछ नहीं बताया। तब उसने जेफरी से पूछा, तो जेफरी ने बता दिया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सारे स्पॉन्सर चले जाएंगे और फिर हम ये रेस तक नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जैक लायन टीम की हालत समझ गया। अब 4th रेसिंग स्टार्ट हुई, जहां जैक और जेफरी को 3rd and 4th रैंक मिली, जिसमें इन्हें आज हर हाल में जीतना ही होगा, वरना वो सारे स्पॉन्सर्स दोबारा लायन टीम को छोड़ देंगे। तब जैक, जिसने 3rd रैंक से शुरू किया, वो जल्दी लिली के पीछे पड़ गया। मतलब गेम में भी लिली के पीछे ही है। खैर, तब वो लिली को ओवरटेक करना चाहता था, लेकिन लिली तो खुद 1st रैंक पर चल रहे जेटसन को पीछे करना चाह रही थी, जो वो आसानी से कर भी लेती। लेकिन जेटसन अपने से आगे किसी को नहीं जाने देता, इसलिए उसने लिली की गाड़ी ठोकने का प्लान किया, जिसकी खिचड़ी में लिली की नहीं बल्कि जैक की गाड़ी का एक्सीडेंट होता। लेकिन बीच में जेफरी आ गया, जिसकी वजह से उसे तभी के तभी हॉस्पिटल लाया गया। तब हमें पता चला कि अब जेफरी कोमा में जा चुका है, जिसे जानकर लायंस की पूरी टीम सैड हुई। तब लिली को भी समझ आया कि शायद उसने गुस्से में गलत डिसीजन ले लिया, इसलिए उसने दोबारा लायन टीम में आने का फैसला किया। तब जैक का बिल्कुल मन नहीं था कि वो इस रेसिंग करियर को कंटिन्यू करे, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब वो इस टूर्नामेंट में नहीं था, तब भी वो कार रेसिंग कर ही रहा था। अब भले ही वो गेम में थी, लेकिन थी। इसलिए अब उसने लिली के साथ मिलकर टूर्नामेंट का 5वां और आखिरी राउंड जीतने का फैसला किया, जिसके कुछ टाइम बाद ही फाइनल रेसिंग का वक्त आ गया, जहां लायंस की टीम से लिली और जैक और वॉल्व्स की टीम से जेटसन और फैटसन सामने आए। अब ये रेस स्टार्ट हुई, जहां सबको एक दूसरे से आगे निकलकर इस फाइनल रेसिंग का विनर बनना था। तब लिली तीसरी रैंक पर थी, जहां उसने 1st and 2nd रैंक पर चल रहे वॉल्व्स के रेसर को हराना चाहा। लेकिन अभी उसे लायन के दूसरे प्लेयर मतलब जैक से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, क्योंकि इस वक्त जैक 7th रैंक पर था। तब जैसे जैसे यह राउंड होने लगे, धीरे धीरे जैक लिली के करीब पहुंच गया, जहां वो बोला कि लिली, आई वॉन्ट यू टू मेक मी गिली। असल में उसने लिली को अपने प्यार का इजहार कर दिया कि मैं तुमसे खुद को क्या, अपनी गाड़ी को भी दूर नहीं ले जा सकता। जिसके बाद इन्होंने जेरी की ही टेक्निक यूज करके जेटसन के पार्टनर फैटसन को पीछे कर दिया, जिसके बाद इनके आगे सिर्फ जेटसन था। तब जेटसन की लुप होने लगी, क्योंकि अब उसकी 1st पोजीशन जाने वाली थी, इसलिए उसने जैक की कार को ठोकना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो बार बार कार ठोक रहा था,
तभी जैक ने भी अपनी कार में ब्रेक लगा दी, जिससे कि जेटसन की खुद की कार के लग गए और फाइनल रेस को लिली ने जीत लिया। जिसके बाद उसने खुशी खुशी जैक को भी एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, इंडिया टीम के लिए प्रार्थना दुआ जो भी कर सको जरूर करना, ये वर्ल्ड कप हमें जीतना है यार। अब चलो ये वीडियो लाइक करके आज के शाउट आउट देखें, जहाँ फैक्ट भाई कह रहे हैं कि मैंने रिप्लाई ना देकर अपनी औकात दिखा दी। अरे भाई, मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स का रिप्लाई कर ही देता हूँ। नेपाल के दोस्तों को भी बहुत सारा प्यार। सस्ते स्पाइडरमैन भाई कह रहे हैं कि मूवी के साथ साथ सीरीज भी डालूं, तो चाहिए कि आपको सीरीज कमेंट में बताना। यूजर भाई कह रहे हैं कि लॉरा के साथ साथ लसन को ही फेमस कर दूं। वाह भाई, ऐसे आइडियाज के लिए आपको भारत रत्न दिलवाता हूँ। सूरज भाई का कमेंट सबसे मस्त कि अंडी मंडी संडी, जो भी भाई की वीडियो को लाइक ना करे उसकी मिले फटी चड्डी। चीमा भाई मेरे फैन नहीं बल्कि कूलर बन गए। जहाँ फिर से स्पाइडरमैन भाई बता रहे हैं कि ठंड हो रही है तो कूलर नहीं हीटर बढ़िया रहेगा। वाह भाई, एक से एक फिल्म है मेरे दोस्त। जय शाह भाई का कमेंट आप पढ़ लेना, और हाँ, स्क्वाड भाई की इशारे भी पढ़ते जाना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।